जंग के सहारे पलने वाले पाकिस्तान की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने उसका जो हाल किया है, उसके बाद वो तिलमिलाया हुआ है और पूरी दुनिया में उसकी नाक कट चुकी है सो अलग। अब देश की बदहाली पर पीएम शहबाज शरीफ को रोना आने लगा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने खुद अपने देश को भीख मांगने वाला कटोरा बता दिया है। एक कार्यक्रम में शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ देश यह नहीं चाहते कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर उनके पास आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के क्वेटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में सेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि दुनिया अब पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं करती कि वो भीख का कटोरा लेकर उनके पास आए। शहबाज शरीफ ने आगे यह कहा कि मैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस बोझ को अब और नहीं उठा पाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश को अब मदद के बजाय व्यापार, निवेश और विकास पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान की बदहाली का रोना रोते हुए शरीफ अपने दोस्तों का नाम लेना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान का सबसे पुराना दोस्त है, सऊदी अरब पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद मित्रों में से एक है, तो तुर्की, कतर और यूएई जैसे अन्य देश भी उसके सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक हैं। पाकिस्तान के पीएम ने अपने देश को भीख का कटोरा बताते हुए यह बात ऐसे समय में कही है जब भारत में उसके लिए हर तरफ से ग्रे सूची में डालने की मांग तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने को लेकर भारत जबरदस्त तरीके से दबाव बना रहा है और इसके लिए भारत सबूत देने की तैयारी में भी जुटा हुआ है। जून में वर्ल्ड बैंक की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में भारत पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक की तरफ से किसी भी वित्तीय सहायता के खिलाफ अपनी बात रखेगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत से अलग अलग देशों में गया सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की मांग कर रहा है। सांसदों के प्रतिनिधि मंडल में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। इसी कड़ी में 31 मई को ओवैसी अल्जीरिया पहुंचे थे। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला और पड़ोसी मुल्क को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओवैसी ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। And in fact, there was this one terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi. No country in the world. ज़कीउर रहमान लखवी नाम का एक आतंकवादी था। दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद के आरोप का सामना कर रहे आतंकवादी को जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन वो जेल में बैठे बैठे ही एक बेटे का पिता बन गया। हालांकि जब पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया तो मुकदमा तुरंत आगे बढ़ गया। इसलिए पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में वापस लाया जाए। हम आपसे और आपकी लीडरशिप से अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारी सहायता करें और मानवता की रक्षा करें, क्योंकि अगर विचारधारा के नाम को लेकर इस तरह आतंकवाद बढ़ता है तो अवैध स्रोतों से उन्हें फंड मिलता है। पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने में विश्वास रखता है। ये केवल दक्षिण एशिया का सवाल नहीं है, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि ये सारा नरसंहार दक्षिण एशिया के विभिन्न हिस्सों में फैल जाए? नहीं। आतंकवाद के मुख्य प्रायोजक पाकिस्तान पर नियंत्रण करना विश्व शांति के हित में है। इसे FATF की ग्रे सूची में वापस लाना होगा। FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ग्रे लिस्ट में 2018 में पाकिस्तान को शामिल किया गया था। इस वजह से पाकिस्तान पर आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण की कमी के लिए कड़ी निगरानी रखी गई थी। लेकिन 2022 में 34 बिंदुओं की कार्य योजना को पूरा करने के बाद उसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया और एक बार फिर से उस अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग होने लगी। लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया है। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने से पाकिस्तान के विदेशी निवेश और कर्ज मिलने पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जो उसकी आर्थिक स्थिति को और भी डवाडोल कर देगा। इसके बाद पाकिस्तान के पास कटोरा लेकर भीख मांगने के अलावा और कोई विकल्प बचेगा भी नहीं।